हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो अभी एसएससी सीएचएसएल में एक कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल का। तो इसमें क्या था कि एक ये एंगल गिवन था, हमें ये निकालना था। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको सब कुछ निकालना सिखा दूंगा। ये एंगल, अगर आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए या आपसे ये साइड पूछ ली जाए, तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं और बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में इन दो क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दो तीन बातों का पता होना चाहिए कि अगर सर्कल से एक ही पॉइंट से टेंजेंट जाती हैं दो, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है अगर वो एक ही पॉइंट से जाते। तो मैं कह सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी बी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ये सेंटर से मिला दी जाए, सेंटर से अगर मैं इसको टेंजेंट से मिला दूं, ये रेडियस को मैं टेंजेंट से मिला दूं, तो जो ये एंगल बनता है ये कितना बनता है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। सेंटर से अगर मैं टेंजेंट तक मिला दूं, जो ये टेंजेंट यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है, अगर मैं सेंटर से जो ये टेंजेंट सरकमफ्रेंस पर टच कर रहा है इसको मिला दूं, तो ये एंगल कितने का बनाता है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अगर टेंजेंट किसी एक पॉइंट से जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, लेंथ इक्वल, पी ए इज इक्वल टू पी बी। और अगर सेंटर से मैं उन पे मिला दूं, उस टेंजेंट को मिला दूं सेंटर से, तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो इन दो बातों का हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को निकालते हुए। तो अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितने का बनेगा पूरा। ये सेंटर से हमने मिला दिया टेंजेंट पे, तो ये पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री का। और ये पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री का। हमारे पास क्या बचा, क्वाड्रिलेटरल ओ बी ए सी। तो क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। तो अब ये और ऊपर और नीचे, ये तो 90 90 180 बन गया। तो इनका सम कितना होगा, 180 के बराबर। एंगल ओ जमा 118 किसके बराबर, 180 के। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या होगी, 62 डिग्री। एंगल ओ कितना आ गया, 62 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 62 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ओ बी क्या है, रेडियस, और ओ ए क्या है, ओ सी, ये भी रेडियस। अगर ये दो अपोजिट साइड इक्वल है, अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो दो अपोजिट, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये एंगल हमारा 62 का निकला, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 118। इनका सम कितना होगा, 118। तो और दोनों एंगल ये इक्वल हैं, तो कितना होगा, 118 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा, 59। तो ये कितने का होगा, 59 का। और ये वाला एंगल भी कितने का होगा हमारा, 59 का। सिंपल था बिल्कुल। कैसे कि हमें पता है ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल ओ आ गया मेरे पास कितना, 62। अब आप मुझे बताइए, ये ट्रायंगल बन गया ओ सी बी ट्रायंगल बन गया। और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि रेडियस है। और अगर रेडियस है, तो अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो दोनों अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये भी क्या होंगे, इक्वल। और इन दोनों का सम कितना होगा, 118। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल तो हमारा 62 बन गया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 118। और दोनों इक्वल हैं, तो 59 59। दोनों इक्वल है तो 118 डिवाइड बाई 2, 59 और 59। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ जो एडवांस थोड़ा सा प्रॉपर्टी से, तो नोट कर लीजिए आप इसे इतना। तो अब आपको ये एंगल कितने का गिवन है, 120 का। तो अब आपको पता है कि अगर सेंटर से टेंजेंट पे मिला दिया, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। पूरा एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। वैसे ही सेंटर से इस टेंजेंट में मिला दिया, तो ये पूरा एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, एंगल ओ आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ओ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि अगर एंगल ये ओ 60 डिग्री है, एंगल ओ कितना है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये आप कहेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोड पे सेंटर पे एंगल जो बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या बनेगा। अगर सरकमफ्रेंस पे
अगर थीटा है तो सेंटर पे कितना होता है, ट्वाइस ऑफ थीटा। तो ये अगर 60 है तो सरकमफ्रेंस पे कितना आएगा, 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा ना। सरकमफ्रेंस पे हमेशा एंगल क्या होता है, हाफ होता है, और इस पे कितना होता है, डबल। अगर मान लो ये अगर 30 है तो सेंटर पे 60 होगा, सरकमफ्रेंस पे 30 है तो सेंटर पे 60। सेंटर पे हमेशा एंगल क्या होता है, डबल होता है। अगर सेम कोड, कौन सी कोड, ए बी, ये वाली कोड है ना, ये कोड सेंटर पे 60 बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनाएगी, 30 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना पड़ जाए, ये वाला, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, ये ए बी, इसका नाम दे दिया ई एफ, ए बी ई एफ क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 150। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किस केस में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की केस में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं ये बता सकता हूँ ये एंगल कितना बन गया, 150। ये एंगल कितना बन गया, 150। अगर मैं आपसे ये एंगल पूछूं तो आप निकाल लेंगे, बिल्कुल। अभी पीछे करा था, अगर ये 60 है और ये दोनों इक्वल है, ओ बी और ओ ए रेडियस है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का सम कितना होगा, इसका और इसका 120, और 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60। और अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो आपको पता है पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। पूरा एंगल 90 का, और 90 में से 60 गए तो ये कितने का बचा, 30 का। तो ये जो वाला ट्राइंगल बना ओ ए बी वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। क्यों, क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री के। तो दोबारा देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में करा क्या। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें ये एंगल गिवन था। हमें कौन सा एंगल गिवन था, ये वाला। और हमें सेंटर पे, अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो आप कह सकते हैं अगर ये 120 था तो 180 सम होता है, तो ये कितना बन गया, 60। और यही अगर सरकमफ्रेंस पे पूछ लूं तो आप कहेंगे अगर ये कोड 60 बना रही है तो ये सरकमफ्रेंस पे आधा बनाएगी, हाफ, तो ये बन गया 30। और अगर ये वाला पूछ लूं मैं आपसे तो आप कहेंगे क्या, ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 150। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये वाला एंगल, ये वाला, तो आपको पता ही है कि अगर ये 60 है तो ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 और ये भी 60। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।